नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कविता के सफर पर निकलने वाले हैं जो सदियों से लोगों के दिलों को छूती आ रही है। जी हाँ, हम एनालाइज करेंगे रॉबर्ट बर्न्स की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत कविता, जॉन एंडरसन माय जो। देखिए, ये कविता प्यार और कंपेनियनशिप का एक आप कह सकते हैं टाइमलेस एग्जाम्पल है। इस एक्सप्लेनर में हम इसकी हर एक लाइन को बहुत गहराई से समझेंगे, खास तौर पर हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप इसके एहसास को, इसके भाव को पूरी तरह से महसूस कर सकें। तो इस सफर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या प्यार सच में पूरी जिंदगी टिक सकता है? सोचिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, चेहरे बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं, तो क्या प्यार भी बदल जाता है? रॉबर्ट बर्न्स की ये कविता बस इन्हीं गहरे सवालों का जवाब अपने ही अंदाज में देती है। इस खूबसूरत कविता को लिखा है रॉबर्ट बर्न्स ने, जिन्हें स्कॉटलैंड का नेशनल पोएट भी माना जाता है। और इंटरेस्टिंगली, ये कविता असल में एक गीत है जिसमें एक पत्नी अपने पति जॉन एंडरसन से बड़े ही प्यार से बात कर रही है। वो उनके साथ बिताए पूरे जीवन को याद कर रही हैं, उनकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के सफर को। चलिए अब सीधा पहले स्टैंजा को देखते हैं। यहां पर कवि ने समय के बदलाव को, यूथ और ओल्ड एज के बीच के फर्क को दिखाया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंपैरिजन किसी अफसोस या दुख के साथ नहीं किया गया, बल्कि बेहद प्यार और अपनेपन के साथ किया गया है। कविता की शुरुआत होती है इन शब्दों से, जॉन एंडरसन माय जो, जॉन, व्हेन वी वर फर्स्ट अक्वेंट। यहाँ पत्नी अपने पति को जॉन एंडरसन कहकर पुकार रही हैं और उस पल को, उस टाइम को याद कर रही हैं जब उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने एक दूसरे को जानना ही शुरू किया था। अब यहाँ दो शब्द हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला है जो। ये एक स्कॉटिश शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है स्वीट हार्ट या डार्लिंग। इस एक शब्द से ही उनके रिश्ते की गहराई का पता चलता है ना? और दूसरा शब्द है अक्वेंट, जो अक्वेंटेड का ही एक पुराना स्कॉटिश रूप है। इन शब्दों के इस्तेमाल से ही कविता का टोन एकदम पर्सनल और इंटीमेट बन जाता है। आगे वो कहती हैं, योर लॉक्स वर लाइक द रेवन, योर बॉनी ब्राउ वॉज ब्रेंट। यहां वो जॉन की जवानी को याद कर रही हैं। वो बता रही हैं कि उनके बाल रेवन यानी कौवे के पंखों की तरह घने काले थे और उनका माथा बोनी यानी सुंदर और ब्रेंट यानी एकदम साफ, बिना किसी झुर्री के था। तो ये जो शब्द है बोनी यानी हैंडसम और ब्रेंट यानी स्मूथ, ये जॉन के यूथफुल चार्म को, उनके आकर्षण को हाईलाइट करते हैं। स्पीकर उनकी जवानी की उस खूबसूरती को याद करके मुस्कुराती हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। वो कहती हैं, बट नाउ योर ब्राउ इज बेल्ट जॉन, योर लॉक्स आर लाइक द स्नो। इसका मतलब अब उनका माथा बेल्ट यानी गंजा हो गया है और उनके वो काले बाल अब स्नो यानी बर्फ की तरह बिल्कुल सफेद हो चुके हैं। यहाँ फिर से दो स्कॉटिश शब्द हैं, बेल्ड मतलब बॉल्ड और स्नाव मतलब स्नो। ये शब्द यूथ और ओल्ड एज के बीच जो फिजिकल कॉन्ट्रास्ट है उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या इस बदलाव से उनका प्यार कम हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इन सारे बदलावों के बावजूद वो कहती हैं, बट ब्लेसिंग्स ऑन योर फ्रॉस्टी पाओ जॉन एंडरसन माय जो। मतलब, तुम्हारे इस सफेद बालों वाले सर पर मेरा आशीर्वाद है। ये लाइन साफ दिखाती है कि उनका प्यार फिजिकल अपीयरेंस से कहीं ऊपर है, ये उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पाव का मतलब है हेड। तो फ्रॉस्टी पाव मिलकर एक बहुत ही प्यारा इमेज बनाते हैं, एक ऐसा सर जिस पर अनुभव और समय की छाप है। ये बुढ़ापे की अपनी ही एक खूबसूरती का प्रतीक है। तो इस पूरे स्टैंजा में हमने देखा कि कैसे समय ने जॉन के फिजिकल अपीयरेंस को बिल्कुल बदल दिया। एक तरफ उनकी जवानी की तस्वीर है जहां काले बाल और साफ माथा है, और दूसरी तरफ बुढ़ापे की जहां सफेद बाल और गंजा सिर है। लेकिन हर बदलाव को स्पीकर ने प्यार और आशीर्वाद के साथ ही अपनाया है। ओके, अब हम दूसरे स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से कविता एक नया मोड़ लेती है। यहाँ जिंदगी के पूरे सफर को एक पहाड़ी चढ़ने और उतरने के खूबसूरत मेटाफर से समझाया गया है। स्पीकर कहती हैं, जॉन एंडरसन माय जो, जॉन वी क्लाइम्ड द हिल टुगेदर। इसका मतलब है कि हमने जिंदगी की इस पहाड़ी को एक साथ चढ़ा है। ये पहाड़ी चढ़ना उनके जीवन के संघर्षों का, उनकी खुशियों का और उनकी चुनौतियों का प्रतीक है, जिन्हें उन्होंने हमेशा साथ मिलकर ही पार किया। यहाँ क्लाइम का पुराना रूप है और थिगदर का मतलब है टुगेदर। ये शब्द इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उनका सफर हमेशा एक साथ रहा है। उन्होंने हर मुश्किल का सामना एक दूसरे का हाथ थाम कर ही किया। A morning, a canty day, John. We've had, we and another.
इसका मतलब है कि इस लंबे सफर में उन्होंने मोनी यानी बहुत सारे, कांटी यानी खुशनुमा और जिंदा दिल दिन एक दूसरे के साथ बिताए हैं। उनकी यादें सिर्फ संघर्षों से नहीं बल्कि ढेर सारी खुशियों से भी भरी हुई हैं। तो मने यानी मैनी और कैंटी यानी चीयरफुल, ये शब्द उनके रिश्ते की पॉजिटिव एनर्जी को दिखाते हैं। उन्होंने सिर्फ वक्त नहीं काटा, उन्होंने एक साथ एक खुशहाल, एक जिंदा दिल जिंदगी जी है। अब वो कहती हैं, नाउ वी माउंट टॉटर डाउन जॉन एंड हैंड इन हैंड विल गो। यहाँ मौन का मतलब है मस्ट। वो कहती हैं, अब हमें इस पहाड़ी से नीचे उतरना है, टॉटर करते हुए यानी लड़खड़ाते हुए, जो बुढ़ापे का इशारा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सफ़र भी वो हाथ में हाथ डालकर ही तय करेंगे। ये स्लाइड उनके पूरे जीवन के सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, पहला कदम द क्लाइंब, ये जवानी का जोश था जब उन्होंने पहाड़ी चढ़ी। फिर दूसरा कदम द डिसेंट, यानी बुढ़ापे का ठहराव जब वो नीचे उतर रहे हैं। और आखिरी मंजिल द रेस्ट, जहां वो इस सफर के अंत में एक साथ आराम करेंगे, यानी मौत। और कविता की आखिरी पंक्तियां हैं, एंड स्लीप टुगेदर एट द फुट, जॉन एंडरसन माई जो, पहाड़ी के नीचे एक साथ सोना। ये मौत का एक बहुत ही शांत और सुंदर प्रतीक है। इसका मतलब साफ है कि उनका साथ सिर्फ इस जिंदगी तक का नहीं है, वो मौत में भी एक साथ रहेंगे और एक साथ ही शांति पाएंगे। आखिर इस कविता का संदेश क्या है? यही कि सच्चा प्यार वो समय और शारीरिक बदलावों से बहुत ऊपर होता है। ये बुढ़ापे में कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी जिंदगी एक स्थिर, एक कांस्टेंट गाइडिंग फोर्स बना रहता है, जो हर मुश्किल में, हर खुशी में आपका साथ निभाता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक साथ एक अच्छी जिंदगी जीने का, ए लाइफ वेल लिव्ड, इसका आखिर मतलब क्या होता है? इस कविता के अनुसार इसका मतलब है हर बदलाव को प्यार से अपनाना और अंत तक एक दूसरे का हाथ थामे रखना। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी ही और खूबसूरत कविताओं को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एक्सप्लेनर तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।